हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आरके मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। तो प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। जल्दी से एक बार बताइएगा बेटा, सब ओके है, बैटरी भी पूरी है। चलो हमारी माइक की एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए, ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। सभी को नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे। ओके, तो मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी एक गुड न्यूज़ आपको मैं देना चाहूंगा। तैयार है सुनने के लिए? चलिए, एक छोटी सी प्यारी सी न्यूज़ है, वो आप सभी के लिए है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए, तो बहुत दिन से जो है बच्चों का ये कंसर्न था कि सर द हिंदू एडिटोरियल तो हम डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसा रहेगा कि अगर हम उसकी वोकैबुलरी के लिए अलग से सीरीज स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न था कि सर द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी अलग से स्टार्ट करवा दीजिए। तो फाइनली बेटा आप लोगों ने इतनी डिमांड करी और कहते हैं ना कि अगर आप लगातार किसी चीज़ को कमेंट बॉक्स के थ्रू या फिर यहाँ का जो मैंने ऑफिशियल नंबर दिया था इस पे इसके थ्रू काफ़ी बच्चों ने जो है इस नंबर पे कॉल कर करके द हिंदू एडिटोरियल के लिए बहुत बोला। और हमारा जो मेरा जो एडिटोरियल की जो क्लास होती है उसके कमेंट बॉक्स में भी बच्चों ने भरमार लगा दी। तो फाइनली मैनेजमेंट ने मेरे को कहा है कि अब द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास तो मैं कराता ही हूँ, अब उसकी वोकैबुलरी भी मैं शुरू करूंगा। तो कल से बेटा वो स्टार्ट होने जा रही है। कल से दोपहर 12:30 बजे वो आपकी एडिटोरियल की वोकैबुलरी की क्लास डेली चलेगी। ठीक है, तो आप लोग अगर किसी चीज को ठान लो कि भाई ये चीज तो चाहिए तो वो मिल ही जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ का ऑफिशियल नंबर दिया है, यहाँ पे वो कॉलिंग नंबर है कस्टमर केयर का। तो जरूर वहां से जो है आप लोगों की हेल्प होती है, जो कि मैंने देख भी लिया। कमेंट बॉक्स में जिस तरीके का आपका प्यार मिला तो उससे भी बहुत फायदा मिला है। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर वो वोकैबुलरी वाला सेशन अगर बहुत शानदार जाता है और बहुत अच्छे तरीके से उस पर आप लोग जबरदस्त रिस्पॉन्स देते हैं तो मेरा ये वादा है कि आगे इसकी प्रैक्टिस भी जो है बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब देखना ये है कि आप मुझ पर कितना भरोसा दिखाते हैं, कितना प्यार दिखाते हैं। एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से कि सुबह मेरी सिर्फ यूट्यूब पे भी 2 क्लास होगी, तो उस पर जरूर आप सपोर्ट करें, क्योंकि मैं उतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा कि सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास और दोपहर 12:30 बजे द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की क्लास। हाँ, अगर 12:30 बजे कोई और इंपॉर्टेंट इवेंट है, कोई बहुत ज्यादा जरूरी क्लास है, तब तो मैं कहूंगा पहले जरूरी वाले को देखो। मैं अपने फायदे के लिए तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। आप पहले जरूरी वाले को देखो, लेकिन बाद में रिकॉर्डेड उसको देख करके कमेंट जरूर करना। ठीक है, मेरा साथ दोगे, कमेंट करके बताइए, एक बार सपोर्ट करोगे क्वालिटी एजुकेशन को, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दिया कीजिएगा। ठीक है, मिलता अब मैं स्टार्ट करता हूं सेशन को यहाँ से। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो टॉपिक चल रहा था बेटा प्रोनाउन का, डे 4। हाँ चलिए, तो आप सारे बच्चे कल सुबह मुझे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में दिखने चाहिए। ठीक है, ओके। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया था एक बार हम उसको गो थ्रू कर लेते हैं, सारी चीज़ों को एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, चलो। तो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली है एक बार हम देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले तो ये समझाया कि जो है प्रोनाउन में कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, वो सारी सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद फिर अगली क्लास जो उसकी हुई थी डे 2, उसके अंदर मैंने कंपेरिजन वाला केस सिखाया था। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे डे 3 में बात करी थी हमने पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, किसके बाद नाउन आना जरूरी है, सारी बातें बताई मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद और आगे चलते हैं। फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन में एक्जैक्टली डिफरेंस करके बताया कि किससे सेंटेंस शुरू हो सकता है, किससे सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, सारी बातें करी। ठीक है, चलिए। उसके बाद फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो इसको भी मैंने बताया था, म्यूचुअल एक्शन, म्यूचुअल एक्टिविटी, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है। उसके बाद आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि इनडिफाइन होता है, यानी कि जो पूरे तरीके से डेफिनेट नहीं हो सकता, उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। ये भी हो गया था। फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए, ये आपका लास्ट था। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो 4th नंबर तक आपका हुआ था, स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। ठीक है, करें स्टार्ट बेटा। चलिए, तो लिखिएगा मेरे साथ नंबर 5। मुझे वैसे एक बात पे पूरा विश्वास है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए जितने डेडिकेटेड या समर्पित हैं, लिटरली मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी अपने आप को महसूस करता हूँ, अपने आप को इतना ज़्यादा लकी महसूस करता हूँ कि वाकई में मुझे भगवान ने स्टूडेंट्स बहुत बहुत ज़्यादा जान से प्यारे दिए हैं। दुनिया कहती है कि बच्चे कभी किसी के सगे नहीं होते, स्टूडेंट्स कभी किसी के सगे नहीं होते, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने बच्चों के लिए जान लगा के मेहनत करी है ना, तो बच्चा भी हर एक चीज़ देखता है कि कौन टीचर मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है। एसबीआई प्री के टाइम पे मैंने पूरी जान झोंकी थी आपके लिए, सुबह से लेकर रात तक, पूरी लगातार 16 घंटे लगातार। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन सच में बहुत खुशी मिली एडिटोरियल का, मुझे वोकैब का मौका मिला आप लोगों के सामने पढ़ाने का। बस सपोर्ट आपका इसी तरीके से बनता चला जाए। मुझे पता है मेरे बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे लिए जान तक दे देंगे, मुझे इतना विश्वास है। तो पूरा सपोर्ट करते हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। चलो, हम्म, तो 5th नंबर पे हम बात कर रहे थे, पॉजिटिव हो गया हमारा, पर्सनल भी हो गया, इंडेफिनिट हो गया और रेसिप्रोकल हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो लिखो डेमोन्स्ट्रेटिव, साफ साफ लिखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब सर ये क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? चलिए देखो, पहले मैं चलो लिखवाई देता हूँ, उसके बाद फिर आगे मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव केस, जैसे आप लोगों ने पॉजिटिव में देखा होगा बेटा कि पॉजिटिव के अंदर हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव भी था और पॉजिटिव प्रोनाउन भी था, है ना। पॉजिटिव एडजेक्टिव भी था और पॉजिटिव प्रोनाउन भी था, राइट बेटा। तो उसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर भी हमारे पास दो तरीके से चीजें निकलेगी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी निकलेगा और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी निकलेगा। और भी कई सारे होंगे बेटा। ठीक है, जैसे हमने पॉजिटिव वाला केस देखा, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी पॉजिटिव प्रोनाउन भी, डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। आगे जो कॉमन वाले होंगे मैं साथ साथ कराता जाऊंगा ताकि आगे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, चलो। तो अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में वर्ड कौन कौन से आते हैं? तो वर्ड्स हैं इसके अंदर बेटा, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस दैट दीज और दोज। और उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास शब्द होते हैं, कौन कौन से? तो दिस, दैट, दीज और दोज, ये शब्द होते हैं बेटा। अब आप कहोगे कि सर हमारे पास पॉजिटिव के केस में तो वर्ड से ही पता चल जा रहा था एडजेक्टिव है या प्रोनाउन, जैसे माई, योर, हिज, हर। अब माई का माइन, योर का योर्स, हर का हर्स, है ना, आर का आर्स, वहां तो बदल रहा था, लेकिन सर यहाँ तो दोनों में सेम है, वहां पे भी वही वर्ड है दिस दैट दिस, यहाँ पे भी वही वर्ड है सारे के सारे। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा कि कौन से दिस दैट दिस को हम एडजेक्टिव कहें और कौन से को प्रोनाउन कहें, है ना। चलो मैं बताता हूँ, क्वेश्चंस बाद में, पहले बेसिक्स क्लियर करें। ठीक है, ये देखिए बेटा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा दिस दैट दिस आपका एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। जैसे मैंने सेंटेंस कहा कि दीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। एक और ले लेते हैं
दीज आर माई पेन्स। ठीक है, एक और ले लेते हैं बेटा। दैट वॉज माई आइडिया या योर आइडिया। दोज दोज चेयर्स वर ब्रोकन। दोज चेयर्स वर ब्रोकन। बेटा पैराजंबल में बहुत काम आते हैं ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पैराजंबल के अंदर ये दिस दैट दीज दोस जो मैं सिखाने जा रहा हूँ बहुत काम आते हैं, हर दो कदम पे आएगा ये वर्ड। अगला, आई न्यू, आई नो, आई नो दिस गर्ल, द मिल्क इन हर कप इज हॉटर देन दैट इन माइंड। ठीक है, ऐसे। अब ध्यान देना बेटा, आप नोट करेंगे पहले, मैं साइड हो जाऊँ, चलो मैं स्क्रीन से साइड हो जाता हूँ, आप नोट कर लो। चलो, चलिए शिव शंकर मीना जी शुक्रिया बेटा। हाँ पढ़ लिया, उतार लिया, आप करें। देखो अब यहाँ पे देखो सभी के अंदर दिस दैट दीज दोज सभी में आ रहा है, देखिए ध्यान से, दीज दैट दोज दिस, यहाँ पे कहाँ लिखा है, ये रहा दैट लिखा सभी में, सभी के अंदर आपके पास ये शब्द आपको दिख रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला आपका एडजेक्टिव है या कौन सा वाला आपका प्रोनाउन है? तो बहुत बहुत सिंपल सी बात है कि दोनों के अंदर सिंपल सा फर्क होता है कि कहीं पे भी अगर एडजेक्टिव और प्रोनाउन एक साथ दिखे और दोनों में डिफरेंस करने की बात आ जाए तो इतना याद रखो कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन जरूर आएगा और इसके बाद नाउन नहीं आएगा। क्या आएगा बताता हूँ, देखो इसके बाद क्या फंडा क्या है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आना तो जरूरी है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखें तो आप नाउन वाला पकड़ लो, बस नाउन वाला देखो, क्या इसके बाद नाउन है, यस सर नाउन लिखा है, इसका मतलब ये आपका हो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या इसके बाद नाउन है, नहीं, इसके बाद नाउन है, नहीं, इसके बाद नाउन, यस सर ये रहा नाउन, इसका मतलब ये भी आपका हो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हो गया, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ इसके बाद नाउन, ये सर लिखा तो है, ये रहा नाउन, इसका मतलब ये भी हो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हो गया, बाकी जो बच गए वो सारे आपके क्या बन जाएंगे, तो प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और उसके बाद ये रहा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सबको समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी बात है, अगर इसके जस्ट बाद आपको नाउन दिखे, ठीक है, तो समझ लो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, अदरवाइज वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास इसके जस्ट बाद नाउन का ही फंडा था, इसके जस्ट बाद क्या आना चाहिए, तो इसके जस्ट बाद या तो आपका वर्ब आएगा, ठीक है, और या तो प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, या तो वर्ब या तो प्रीपोजिशन, चाहे तो आप चेक करके देख लो, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा था, आर, क्या लिखा है बेटा, ये वर्ब, यहाँ पे भी वर्ब, यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन मिला। समझ में आ गई बात? इसे नोट कर लो जल्दी से, अगर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए यस सर नोटेड, यस सर क्लियर, डन, कुछ ना कुछ ऐसा लिख दो जिससे मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई आप लोग नोट कर चुके हो। कर लिया, पढ़ लिया, उतार लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर इनके जस्ट बाद नाउन दिख रहा है तो ये आपके हो गए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इनके बाद नाउन नहीं आना चाहिए, वर्ब प्रीपोजिशन आ रहा है तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं एडजेक्टिव प्रोनाउन। अब सवाल ये होता है कि सर क्या एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन आएगा, क्या इतने आसानी से निकल जाएगा? नहीं बेटा, एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन कब से आने लग गया, इतना ईजी नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसा आएगा, देखो मैं आप दिखाता हूँ क्वेश्चन, उतारना बेटा मेरे साथ एक बार, एग्जाम लेवल क्वेश्चन। ठीक है, देखो सिर्फ पहचान करने वाला तो नहीं आएगा कि पहचान के बताओ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इतना इजी नहीं हो सकता। क्वेश्चन ऐसा आता है, उतारो जरा, द बुक्स इन हर शॉप आर चीपर देन अदर्स। अगला, द वेदर ऑफ आगरा इज बेटर देन दिल्ली। आगरा का जो मौसम है वो दिल्ली के मौसम से तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगला, द नॉवेल्स बाय चेतन भगत आर मोर इंटरेस्टिंग देन राजा रजत यादव। ठीक है, कोई भी नाम लिख दिया यहाँ पे, है ना। अगला, एक और, द बॉयज ऑफ मुखर्जी नगर आर मोर इंटेलिजेंट देन साकेत। ठीक है,
चलो ये सिर्फ इमेजिनरी सेंटेंसेस है, बुरा मत मानना कि सर मैं तो साकेत में रहता हूँ, मुखर्जी नगर के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है साकेत से, ऐसा थोड़ी होता है, तो ऐसा नहीं है, राइट। तो मैंने एग्जांपल कोई भी ऐसा रैंडम ले लिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। देखो बेटा, इन सभी में गलतियां तो है, अब गलतियां दिख नहीं रही अलग बात है। इन सभी में एक बात नोटिस करना, देन फिर यहाँ पे भी लिखा होगा देन, फिर यहाँ पे है देन, समझ में आ रहा है? सभी में आ रहा है बेटा, बिल्कुल ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे द बुक्स इन हर शॉप आर चीपर देन अदर्स, यानी कि उसकी शॉप की जो किताबें हैं ना वो दूसरों से सस्ती है। दूसरों से सस्ती है, ये कैसे हो सकता है भाई? दूसरे से सस्ती नहीं होगी, दूसरे के किताब से सस्ती होगी। जैसे मान करके चलिए कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये सेंटेंस कहता हूं कि द गोल्ड, मैं ये वाला मैं करवाता हूं, वाला अपने आप करना, ठीक है। द गोल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज चीपर देन इंडिया, ठीक है, चीपर देन इंडिया। जैसे इमेजिन ये सेंटेंस है हमारा, ठीक है बेटा। देखो, ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड इंडिया से सस्ता है। अब यहाँ पे पता है हमें कहना क्या था? हमें ये कहना था कि ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड इंडिया के गोल्ड से सस्ता है। भाई प्रैक्टिकली देखें तो यही तो मीनिंग होनी चाहिए ना, कि ऑस्ट्रेलिया का जो गोल्ड है वो इंडिया के गोल्ड से सस्ता है। लेकिन हमने क्या दिया कि ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड इंडिया से सस्ता है। ये कैसे हो सकता है यार? इंडिया से सस्ता कैसे हो सकता है? इंडिया के गोल्ड से सस्ता होगा। अभी पता है इसकी मीनिंग क्या आ रही है? इसकी मीनिंग आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड पूरे इंडिया से सस्ता है। पूरे इंडिया से नहीं होना चाहिए, इंडिया के गोल्ड से। तो अब इसको सही करेंगे तो या तो ऐसे करो कि द गोल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया चीपर देन द गोल्ड ऑफ इंडिया, या तो सेंटेंस ऐसा बनता, भाई बराबर में ही तो कंपेयर होता है हमेशा, कंपेयर हमेशा इक्वल में ही तो होता है। तो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करते तो चल जाता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड को इंडिया के गोल्ड से ही तो कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ तो या तो ये करा होता हमने इस तरीके से कि ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड इंडिया के गोल्ड से सस्ता है, तो बन सकता था, ठीक है, मीनिंगफुल हो रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है। अब ये हमारा सेंसिबल हो गया, सेंटेंस हमारा सेंसिबल हो गया, प्रैक्टिकली बन गया है, प्रैक्टिकली प्रूफ भी हो गया है, लेकिन यहाँ पे ग्रामेटिकली एक छोटा सा एरर अभी भी है। पता है क्या है वो? ये एरर है कि जब इंग्लिश में एक नाउन पहले से ही लिखा है और वही नाउन जब दोबारा लिखा जाता है तो उसको रिपीट नहीं करते। इंग्लिश में नाउन की रिपीटेशन को रोकना चाहिए हमको। कौन रोकता है बेटा? इंग्लिश में नाउन की रिपीटेशन को कौन रोकता है? तो प्रोनाउन रोकता है, ठीक है। कौन रोकता है बेटा? तो प्रोनाउन रोकता है। तो सर यहाँ पे हमें प्रोनाउन तो लगाना पड़ेगा, गड़बड़ हो गया भैया। अब प्रोनाउन तो अब क्या करें यहाँ पे? प्रोनाउन के लिए किसको यूज करें भाई? तो प्रोनाउन में अगर मैं यहाँ पे इंडिया के गोल्ड के हिसाब से, गोल्ड के लिए ही या शी तो नहीं आता, मैं इट अगर लगा देता मान लो, तो यहाँ पे द गोल्ड की जगह अगर मैं इट लगा देता, सोच के देखो, तो इट ऑफ इंडिया, देन इट ऑफ इंडिया। भाई इट तो हमारा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हो जाता ना, तो ऑफ कैसे आ सकता है? इसके जस्ट बाद वर्ब आना चाहिए। इसका मतलब भैया हमें पर्सनल प्रोनाउन नहीं चाहिए, डेमोस्ट्रेटिव वाला चाहिए, डेमोस्ट्रेटिव वाला चाहिए, जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है। तो द, कौन सा मार्क कर लूं, ये ठीक रहेगा, हाँ। देखो, द गोल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज चीपर देन द गोल्ड ऑफ इंडिया नहीं होगा, क्या हो जाना चाहिए? देन दैट ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा बेटा? दैट ऑफ इंडिया, ठीक है। द गोल्ड लगाने के बाद सेंटेंस प्रैक्टिकली तो सही बैठ रहा था, लेकिन ग्रामेटिकली वो ग्रामर की नजर से गलत हो गया था। हमें ग्रामर की नजर से भी उसको ठीक करना था ना, तो बस इसलिए इसको ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देन दैट ऑफ इंडिया, देन दैट ऑफ इंडिया ऐसे करके बन जाता, दैट ऑफ इंडिया। एक और दिखाऊं, एक और दिखाता हूं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने कहा द गर्ल्स ऑफ नोएडा या गुरुग्राम आर मोर टैलेंटेड देन नोएडा, ठीक है। अब जैसे ये सेंटेंस हमने कहा कि जो गुरुग्राम की लड़कियां हैं वो नोएडा की लड़कियों से ज्यादा टैलेंटेड है, ठीक है, होशियार ज्यादा है वो। तो अब ऐसे में नोएडा से होशियार नहीं कहना हमको, नोएडा की, गुरुग्राम की गर्ल्स को नोएडा की गर्ल्स से ही कंपेयर किया जा सकता है। कंपेयर हमेशा इक्वल में होना चाहिए। तो अब इसको या तो हम ऐसा कहते कि टैलेंटेड देन द गर्ल्स ऑफ नोएडा, द गर्ल्स ऑफ ऐसे करके करते, देन द गर्ल्स ऑफ नोएडा। लेकिन गड़बड़ यहाँ पे ये हो जाती कि अगर मैं द गर्ल्स ऑफ लिख रहा हूँ तो भाई यहाँ पे नाउन नाउन रिपीट हो रहा है, जैसे वहां नाउन नाउन रिपीट हो रहा था, तो क्या करेंगे? रिपीट तो करना नहीं है हमको, तो रिपीट करने से बचाना है, तो क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे फिर डेमोस्ट्रेटिव लगाएंगे। तो डेमोस्ट्रेटिव में क्या लगा देंगे? दोज ऑफ। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई हमको, हमको ये समझ नहीं आ रहा है सर, दैट को ही क्यों लिया सर? यहाँ पे दोज को ही क्यों लिया? चार शब्द थे ना, दिस दैट दीज और दोज, तो उसमें से दैट ले लिया, दोज ले लिया, दिस और दैट कहाँ गया? वो दिस और दीज कहाँ गया? ये तो लगाया नहीं हमने। ये दिमाग में आया होगा आप लोगों के, एक सवाल तो ये आया होगा दिमाग में, सर दैट लगाया, दिस क्यों नहीं लगाया? दोज लगाया, दिस क्यों नहीं लगाया? एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये आया होगा कि सर ये नहीं कर सकते कि देन इंडियाज गोल्ड ऐसे करके, देन इंडियाज गोल्ड। सोचा मन में आया ना आपके ऐसा? बताता हूँ, मुझे मालूम है जो चीज आप सोच रहे होते हो मन में वो मैं पहले समझ गया होता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, तो उसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ। चलो सुनो, समझो, मैं यहाँ पे दिस ऑफ क्यों नहीं लगाया? दिस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दिस का काम ये कर रहा है। यहाँ पे दोस्त क्यों लगाया? दीस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दीस का काम ये कर रहा है, ठीक है। सेंटेंस ऐसा सोच के देखिए, दिस ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज चीपर देन दैट ऑफ इंडिया। यहाँ पे इसकी जगह दिस पढ़ के देखो, दिस का ही तो काम कर रहा है ना, गोल्ड, गोल्ड जो है वो दिस की जगह ही ले रहा है, ठीक है। तो दिस ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज चीपर देन दैट ऑफ इंडिया, दिस का दैट बन गया। इसकी जगह दोस दीस पढ़ के देखो, दीस दोस, दीज ऑफ गुरुग्राम आर मोर टैलेंटेड देन दोज ऑफ नोएडा, बना। यानी कि दिस को रिप्लेस कर दिया दैट ने और दीज को रिप्लेस कर दिया दोज ने। समझ में आ गई बात? एक सवाल का जवाब क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया। अब दूसरा डाउट आपके मन में जो रहा है कि सर इंडियाज गोल्ड क्यों नहीं लिखा हमने? देखो बेटा, मैंने आपको क्या कहा, कंपेयर हमेशा इक्वल होता है, तो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, उसी तरीके से सिचुएशन टू सिचुएशन। तो जब यहाँ पे हमारे पास ऑस्ट्रेलियाज गोल्ड नहीं लिखा तो इंडियाज गोल्ड क्यों लिखे भाई? अगर ऐसे लिखा होता ऑस्ट्रेलियाज गोल्ड इज चीपर देन इंडियाज गोल्ड, तो यहाँ पे एक पल को पॉसिबल था। लेकिन जब आगे भी नहीं लिखा तो पीछे क्यों लिखोगे जबरदस्ती का पोस्ट ऑफ? समझ में आ गई बात बेटा? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ? फटाफट फटाफट बोलिए कमेंट करके, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंगुलर या अनकाउंटेबल आ रहा है तो दैट, प्लूरल आ रहा है तो दोज। अगर क्लियर हो गया है तो मैं स्लाइड बैक कर रहा हूं, इसका आंसर करो फटाफट से।
हो गया? नहीं आ सकता बेटा, पहले दोज नहीं, पहले दैट और दोज का यूज नहीं होता बेटा, दिस और दीस को ही दैट और दोज रिप्लेस करते हैं बाबू। चलो अब आंसर मैं दे रहा हूं, आप लोग अपना अपना एक बार मैच कीजिएगा कि किस किसका आंसर सही आ रहा है या किस किसका गलत आ रहा है। चलो, द बुक्स इन हर शॉप आर चीपर देन, तो देन लिखा है बेटा, तो देन दोज ऑफ अदर्स। अगला, द वेदर ऑफ आगरा इज बेटर देन, वेदर अनकाउंटेबल, बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। अगला, द नॉवेल्स बाय चेतन भगत आर मोर इंटरेस्टिंग देन नॉवेल्स की प्लूरल है दोज ऑफ रजत यादव। अगला, द बॉयज ऑफ मुखर्जी नगर आर मोर इंटेलिजेंट देन दोज ऑफ। एक गलती है अभी भी, पता है यहाँ पे, इसमें ना एक छोटी सी गलती अभी भी है। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, ढूंढ के दिखाओ। 30 सेकंड है आपके सामने, मिस्टेक ढूंढ के दिखाओ जल्दी। हिंट दूं? क्या आपको हिंट चाहिए? चलो हिंट देता हूँ। इसमें एक सेंटेंस पढ़ो, लास्ट वाला, ध्यान से पढ़ो इस सेंटेंस को। पढ़ लिया? लास्ट वाला पढ़ लिया? हाँ, अब इस सेंटेंस में एक बार देखो, कहीं कुछ गड़बड़ दिखी? नहीं दिखी? मैं बताता हूँ। गलती बेटा ये है कि यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पे ऑफ नहीं आना चाहिए था, यहाँ आ जाएगा बाई। समझे बाबू? बाई आएगा। देखो एक और, द बुक्स इन हर शॉप आर चीपर देन, यहाँ पे आपका ऑफ लिखा है, इन, बराबर रखो प्रीपोजिशन, ठीक है? इक्वल रखना चाहिए। आगे इन तो इन, ऑफ तो ऑफ, बाई तो बाई, ऑफ तो ऑफ। देखो ध्यान से, यहाँ पे द मिल्क इन दैट इन, समझे? मिल्क मतलब दिस का काम कर रहा है, दिस इन हर कप इज हॉटर देन दैट इन माइन। उसी तरीके से यहाँ पे आपका द बुक्स इन, या अगर ऑफ होता आगे, ऑफ लगा तो मान लो यहाँ पे मैं ऑफ लिख देता, द बुक्स ऑफ हर शॉप, तब तो यहाँ पे ऑफ आ जाता। हालांकि इन भी ठीक है, ऑफ ज्यादा रिकमेंड किया जाता है यहाँ पे, ठीक है? कि उसके दुकान की किताबें, उसके दुकान में किताबें, तो मे भी एक पल को लगा सकते हैं, लेकिन ऑफ होता वो ज्यादा होता। लेकिन जब आगे इन आ गया तो इन ही लिखो। अगर मैं यहाँ पे ऑफ लिख देता, मान करके चलिए, अगर मैं यहाँ पे ऑफ लिखता ना, तो उस केस में आपको यहाँ पे भी ऑफ ही लगाना पड़ता। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? आप मत काट के लिख देना, मैं सिर्फ आपको समझाने के पर्पस से बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ ऑफ होता तो यहाँ पे भी ऑफ होता, यहाँ पे इन है, यहाँ पे भी इन होता, यहाँ पे बाई है तो यहाँ पे भी बाई होता। तो नॉवेल्स बाई तो दोज बाई। सबको क्लियर हो गया है? जल्दी से बताओ, सबको डन? वैसे यहाँ पे देखो, द गोल्ड ऑफ दैट ऑफ, गर्ल्स ऑफ दैट ऑफ, ठीक है? चलिए हाँ, सब कुछ इक्वल होगा, बिल्कुल बेटा, सब कुछ इक्वल होना चाहिए, ठीक है? अब आगे चलूं, उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रही है चीजें। अब अगला लिखो, नंबर 6, अगला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये क्या होता है सर? तो डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली बात दिखाई दे रही है यहाँ पे तो सर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव केस। अब जैसे हमने पॉजिटिव देखा, पॉजिटिव में पॉजिटिव एडजेक्टिव भी था, प्रोनाउन भी था, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी था, प्रोनाउन भी था, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। तो वैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होगा और प्रोनाउन भी होगा। लिखो कौन कौन से वर्ड है, लिखो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लिखिए बेटा कौन कौन से हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है? यहाँ पे आ जाओ, ईच, एवरी, वन, एवरी अकेला नहीं होता यहाँ पे, ध्यान रखना, ईदर, नीदर, ठीक है? एवरी अकेला नहीं होता, ध्यान रखिए इस बात का, ये थोड़ा सा अलग से याद करना पड़ेगा आपको कि एवरी अकेला वर्ड अगर लिखा है इसका मतलब वो एडजेक्टिव ही है पक्का, लेकिन एवरी के साथ वन लिखा आ रहा है तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है? सर पता कैसे चलेगा कि दैट या दोज? बेटा दैट और दोज में फर्क है ना, सिंगुलर के लिए प्लूरल के लिए बताया तो था, दिस और दैट सिंगुलर, दीज और दोज प्लूरल, समझे? सिंगुलर या अनकाउंटेबल आता है तो दिस दैट, प्लूरल आता है तो दोज दीज, सिंपल है। चलो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव उतार लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच एवरी इधर नीदर, और प्रोनाउन में ईच एवरी वन इधर नीदर, तो एवरी के साथ वन जरूर आएगा, अकेला एवरी वो सिर्फ एडजेक्टिव है, प्रोनाउन में वन लग जाता है पीछे, ठीक है? चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेंटेंसेस दिखाता हूं आपको, टाइम है अपने पास अभी? हाँ तो है टाइम, लिखो, ईच ऑफ द सोल्जर हैव अ गन। अभी मैं आप लोगों को सेंटेंस लिखवा रहा हूँ, नोट करते रहिए, इसमें से भी, इसमें एरर्स भी हैं तो एरर मैं आपको आगे दिखाऊंगा, अभी नोट करते रहो बस। अगला, नीदर बुक, नीदर बुक्स वाज माइन। अगला, एवरी चिल्ड्रेन आर स्पेशल। नेक्स्ट, ईदर ऑफ द कार वर हर्स, या माइन। एक और, एवरी, सॉरी खांसी हो गई थी। अगला, एवरी वन ऑफ देम विल बी इनवाइटेड देयर। उतार लो। ऊपर एवरी के साथ वन नहीं है, हाँ ऊपर वाले में नहीं, नीचे वाले में, ऊपर अकेला एवरी है। चलो ठीक है, हाँ उतार लिया।
बेटा थोड़ा हाथ तेज चलाओगे तो मुझे पढ़ाने का ज़्यादा मौका मिल पाएगा, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा पढ़ा पाऊंगा मैं। एक क्लास और लगेगी इसकी, फिर खत्म हो जाएगा टॉपिक। उतार लिया, चलो उतार लिया ना, ठीक है। तो अब जो है इसको मिटा देते हैं। मिनी हार्ट अटैक आया? अरे बेटा मिटाया नहीं है, ये मैंने स्लाइड कॉपी कर ली थी। मिनी हार्ट अटैक आ गया होगा। ओ भैया ये क्या कर दिया सर आपने, हमने तो नोट किया था इतनी मेहनत करके और आपने एक ही बार में मिटा दिया। इसे कहते हैं मिनी हार्ट अटैक। चलो सुनो ध्यान से। अब ये ईच एवरी इधर इधर, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन कैसे पता चलेगा? तो एवरी में तो चलो दिख रहा है कि भाई एवरी के केस में एवरी और एवरी वन फर्क है, दोनों अलग अलग है ना, वो अलग है ये अलग है। लेकिन बाकी होगा क्या, बाकियों में कैसे होगा? देखो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव का बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा फंडा है कि भाई एडजेक्टिव का केस में क्या होता है कि इसके बाद नाउन आना जरूरी है, इसके बाद नाउन का आना जरूरी है, ठीक। इसके बाद नाउन का आना जरूरी है। अगर इनके जस्ट बाद नाउन आ रहा है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। चेक करते हैं एक बार, इनमें से किस किस के बाद नाउन आ रहा है। देखो यहाँ पे ईच के बाद नाउन आ रहा है क्या? नहीं। नीदर के बाद नाउन आ रहा है? यस सर नाउन आ रहा है। क्या बुक्स लिखा है, नाउन आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे इसके बाद भी नाउन आ रहा है चिल्ड्रन, इसका मतलब ये भी हमारा बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और आगे चलो, यहाँ पे इधर के बाद नाउन आ रहा है क्या? नहीं सर। एवरी वन के बाद नाउन आ रहा है? नहीं सर। यानी कि दो तो एडजेक्टिव बन गए, ठीक है। हम्म हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इनके बाद नाउन आ रहा है तो ये आपके एडजेक्टिव हो गए, और नाउन नहीं आ रहा है तो ये सारे आपके हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, फर्क आपको पता चला। सिंपल सा फंडा है, जिसके जस्ट बाद नाउन आ जाए, जिसके जस्ट बाद नाउन आ जाए तो वो आपका एडजेक्टिव है और वरना प्रोनाउन है। तो अब यहाँ पे आपको पहचान तो करनी आ गई, पहचान तो पता चलेगी, बहुत आसानी से पता चल गई। लेकिन अब सवाल ये है सर एरर कैसे आते हैं? एरर बताता हूँ, देखो एरर कोई मुश्किल नहीं है इसमें, एक छोटा सा नियम याद रखना है। यहाँ नहीं बताते, नए पेज में बताते हैं, थोड़ा सा खोल करके पूरी डिटेलिंग के साथ देखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोनों की पूरी डिटेलिंग में बताता हूँ रूल क्या होते हैं। देखो बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का हो या चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हो, दोनों में एक बात तो कॉमन है कि दोनों के केस में वर्ब जो है वो सिंगुलर ही आएगा। दोनों के केस में वर्ब सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। चाहे वो एडजेक्टिव हो या चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो या चाहे प्रोनाउन हो, दोनों के केस में वर्ब सिंगुलर आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास वर्ब कहाँ कहाँ पे गलत है उसको ठीक कर लेते हैं, है ना। जहां जहां पे गलत दिख रहा है उसको ठीक करते हैं। यहाँ पे वर्ब क्या लिखा है सर? हैव। हटाओ यार, ये कैसे आ सकता है? इसको काट के सिंगुलर कर लेंगे हैज, और आगे चलते हैं। यहाँ पे वॉज सी तो सही है अपनी जगह, आर लिखा है सर, इस कर देंगे, और आगे चलो। वर लिखा है सर, वॉज कर देंगे। और यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब थी ही नहीं, मॉडल है तो उसका तो सिंगुलर होता नहीं है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है कैसे कैसे करके करना है? बोलो ये सर नो। अशोक जहांगीर क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए। वर्ब सबको समझ में आ गया, सिंगुलर होनी चाहिए, चाहे एडजेक्टिव हो चाहे प्रोनाउन हो। अब यहाँ पे बात करते हैं फिर इसके किसकी बेटा, तो यहाँ पे बात करते हैं इसके बाद आने वाले जो नाउन है उसकी, ठीक है बेटा। देखो तो इसके बाद जब नाउन आएगा या सब्जेक्ट आएगा तो वो याद रखना हमेशा सिंगुलर रहेगा, और इसके केस में वो प्लूरल रहेगा। पी से प्रोनाउन पी से प्लूरल, ऐसे याद कर लो। पी से प्रोनाउन पी से प्लूरल, मैंने तो ये ट्रिक बना दी, पी से प्रोनाउन पी से प्लूरल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कहाँ है प्रोनाउन कहाँ है प्लूरल, चेक करो एक बार। देखो वर्ब तो सारे ठीक कर लिया हमने, अब सीधा नाउन देखो। ईच ऑफ द सोल्जर लिखा है सर यहाँ पे, ईच ऑफ द सोल्जर हैज अ गन। तो यहाँ पे हमारे पास ईच जो था वो क्या था सर? प्रोनाउन या एडजेक्टिव? तो सर ये हमारा प्रोनाउन था, तो प्रोनाउन था, इसका मतलब हमारा जो नाउन होगा वो प्लूरल होना चाहिए था, तो सोल्जर्स ऐसे। और आगे चलो, ये क्या था सर? एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव है, इसका मतलब नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, तो बुक। और आगे चलो, ये भी एडजेक्टिव है सर, नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर में क्या लगाएंगे? चाइल्ड। और आगे चलो, इधर ऑफ द, हाँ प्रोनाउन है सर, कार नहीं आएगा, कार्स। कमेंट करके बताओ यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताओ, फिफ्थ वाला बाद में देखेंगे, पहले चार तक क्लियर है? जल्दी से बताइए। तो हमने क्या सीखा कि चाहे एडजेक्टिव हो चाहे प्रोनाउन हो, वर्ब तो सब में सिंगुलर 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 सब में सिंगुलर आएगा। बस ध्यान ये रखना है कि कहाँ पे नाउन सिंगुलर या कहाँ पे नाउन प्लूरल, बस इसका ध्यान रखना है आपको, कहाँ सिंगुलर या कहाँ प्लूरल। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर प्रोनाउन आ रहा है तो प्लूरल, प्रोनाउन आ रहा है तो प्लूरल, और ये दोनों एडजेक्टिव एडजेक्टिव थे तो सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है। तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, ईच ऑफ द सोल्जर्स, ईच ऑफ द सोल्जर्स हैज अ गन, नीदर बुक वाज माइन, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, ईदर ऑफ द कार, तो कार्स हो जाएगा, ईदर ऑफ द कार्स वाज माइन, ऐसे करके। सब कुछ क्लियर है? अच्छे से आ गया, शाबाश। लास्ट वाले का आंसर जो बच्चा बताएगा उसको इनाम मिलेगा। बताओ, अभी टाइम है ना अपने पास? चलो भी है थोड़ा सा समय, 10 मिनट है। चलो ये लास्ट वाले का कोई बच्चा आंसर बता के दिखाओ, उसको इनाम दूंगा मैं, 10 रुपए तुरतुरे। हम्म हो गया? देखिए बेटा, तो यहां तक सबको समझ में आ गया। लास्ट वाले में आप लोग फंस गए होंगे, क्यों? क्योंकि सर दैम ये तो प्लूरल पहले से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और विल बी ये तो हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, हमारे जैसे कि चेंज कर लेंगे सिंगुलर प्लूरल। तो गलती तो सर नहीं मिल रही है ना? गलती तो है बेटा, गलती पता है क्या है? छोटी सी है, बहुत प्यारी सी गलती, आप नहीं पकड़ पाए। गलती ये है कि एवरी वन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एवरी वन नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा? एवरी वन नहीं आएगा, यहाँ आएगा एवरी वन। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई? आए एवरी वन नहीं आएगा, एवरी वन आएगा, ये कैसी बात हो सकती है? ध्यान से देखो, दोनों वर्ड को अलग अलग है या एक ही है? बताओ।
बताओ दोनों में एवरीवन एवरीवन दोनों अलग अलग है, एक ही है? ध्यान से पढ़ो, दोनों में फर्क है बेटा। कैसे? ये वाला जो एवरीवन है ना, इसमें एवरी अलग लिखा है, वन अलग लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखो एक साथ लिखा है, और दोनों एवरीवन अलग अलग होते हैं, यूज दोनों के अलग अलग है, सुनने में एक जैसा लग रहा है ना, लेकिन इस्तेमाल अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों ही प्रोनाउन है, वो भी और ये भी, दोनों ही हमारे प्रोनाउन होते हैं। अब कैसे पता चलेगा सर कि कौन सा कैसे कहाँ यूज होगा? सिखाऊं? बोलो, सीखना है दोनों में डिफरेंस? चलो, आप आर के मैं तो सर के स्टूडेंट हो बेटा, आप लोगों को तो पूरी डीप में पता होनी चाहिए चीजें। चलो सिखाता हूँ। एवरीवन वर्सेस एवरीवन, दोनों अलग अलग बातें हैं, ये अलग है और वो अलग है। ठीक है, करें कुछ सेंटेंसेस से देता हूँ आपको, स्टार्ट करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस लिखो मेरे साथ। ये लिख के थोड़ी जगह छोड़ देना, उसके नीचे से लिखना। ठीक है, लिखो, डैश ऑफ यू विल बी सेलेक्टेड, विल बी सेलेक्टेड। अगला, डैश शुड रिस्पेक्ट हिज या टीचर्स। अगला, अशोक bought 5 shirts and dash is black. Next, dash of us will be called in tomorrow. एक और लास्ट, dash was ready to play with them या with him. अब यहाँ पे दो एवरीवन आएंगे बेटा, अब बताओ कौन सा कहाँ पे एवरीवन आएगा? ऊपर में कौन सा एवरीवन आएगा और नीचे वाले में कौन सा एवरीवन आएगा? अरे यार आपका ना ये गायब ही हो गया, कमेंट बॉक्स कहाँ गए? ये आ गया। ठीक है, आर के द किंग सर। अरे आप लोगों को कैसे पता? यहाँ पे एक ना पता है, मेरे एक छोटे भाई जैसे एक टीचर है, उनका नाम है विवेश, एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं, उन्होंने मेरा नाम यहाँ फेमस कर दिया, आर के द किंग, आर के डैशिंग, आर के सर डैशिंग। अब आप लोगों तक ये वायरस कैसे पहुंचा? वो देखो कमेंट बॉक्स में भर रखा है आर के द किंग सर, आर के द किंग सर। मतलब आपको कभी मुझे लग रहा है रोहित सर ने बोला होगा क्लास में, क्योंकि वो समझे छेड़ते इसी नाम से, आर के द किंग, आर के द किंग, आर के डैशिंग, आर के डैशिंग, आर के। तो मुझे लग रहा है शायद वहीं से वायरस आप लोगों तक पहुंचा होगा, कमेंट बॉक्स में भर रखा है आप लोगों ने भी। चलिए शुक्रिया, आंसर करो, यहाँ पे कौन सा एवरीवन आएगा? ये वाला या ये वाला? दोनों में से बताना है आपको, जल्दी जल्दी से बताइए। मैं बता दूं? कोशिश कर ली, समय है, चलो मैं बता देता हूँ फटाफट से, थोड़ा समय कम है। देखो मैं समझाता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा। ये वाला जो एवरीवन है ना, ये होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। याद आया? इंडेफिनिट प्रोनाउन मैंने पढ़ाया था आपको, इंडेफिनिट प्रोनाउन कल ही पढ़ाया था। एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी। ठीक है, और दूसरा एवरीवन जो है ये वाला अलग अलग वाला, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो आज हम पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, राइट। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है बेटा, दोनों है प्रोनाउन ही। इसकी अगर मैं हिंदी मीनिंग से याद कर रहा हूँ आपको, तो ऐसे होता है, ये जो एवरीवन है ये सिर्फ लगता है बेटा किसके लिए? तो सिर्फ पर्सन के लिए। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए आता है? पर्सन के लिए। लेकिन ये जो होता है बेटा, ये पर्सन के लिए तो होता ही है, साथ में नॉन लिविंग के लिए भी लगाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ पर्सन के लिए, ये दोनों के लिए। ठीक है, और आगे चलो, तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, कि आप इसको याद करने के लिए हिंदी से अगर आपको याद करना है तो इसको ऐसे याद करो, ये इसका मतलब होता है सभी या सभी को। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहां जो ये वाला होता है, इसका मतलब होता है में से सभी। अब में से सभी, जैसे हम में से सभी, तुम में से सभी, इन में से सभी, उन में से सभी। समझे मेरी बात को? हम में से सभी, तुम में से सभी, इस तरीके से अगर आता है तो वो हमारा एवरीवन ये वाला आता है। ठीक है, अब जैसे इसकी बात करते हैं, तो फर्स्ट वाला जो है डैश ऑफ यू विल बी सेलेक्टेड, तो तुम में से सभी, ये तो बात है ना, तुम में से, डैश ऑफ यू, तुम में से सभी, तो इसका मतलब ये वाला आएगा, एवरी अलग, वन अलग। नेक्स्ट, डैश शुड रिस्पेक्ट, अब किस में से सभी? ये तो बोला नहीं गया कि तुम में से सभी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला, यहाँ बोला सभी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी इंसान को, दुनिया में सारे लोगों को। तो यहाँ पे एक साथ लिखो एवरी वन, हो गया। अगला, अशोक ने 5 शर्ट खरीदे और उनमें से सभी, किसमें से सभी? 5 शर्ट्स में से सभी। ठीक है, तो 5 शर्ट्स में से सारे जो है वो ब्लैक हैं, तो अलग अलग लिखो एवरी वन, अलग अलग लिखो, वो अलग ये अलग, एवरी वन। डैश ऑफ अस, हम में से सभी को कॉल किया जाएगा कल, तो हम में से सभी, तो अलग अलग लिखो एवरी वन। डैश वॉज रेडी टू प्ले विद हिम, सभी लोग रेडी थे उसके साथ खेलने के लिए, तो सभी, सभी रेडी थे उसके साथ खेलने के लिए, एवरी वन, एक साथ। सबको क्लियर हुआ? आसान है? मजा आया? जल्दी से बताओ एक बार, मजा आया? अगर आपको इससे भी आसान तरीका चाहिए ना, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बोलो कि इजी, इजीएस्ट बता दो सर, इजीएस्ट। चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगा तो और समय बर्बाद होगा, मैं ही बता देता हूं। देखो, तो इससे भी आसान तरीका देता हूं, अगर कभी भी अगर आपको जिंदगी में कभी कंफ्यूजन हो रही है कि ये वाला लगाना है कि ये वाला लगाना है, एक सबसे सिंपल सा आपको रास्ता देता हूं। सुरजीत पासवान नाम का बड़ा प्यारा बच्चा हमारा, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सुरजीत, एवरीवन की जगह पे आप मान लो सुरजीत, पढ़ के देखो एक बार, पढ़ना। पहले वाले में आएगा क्या सुरजीत? सुरजीत ऑफ यू नहीं आ रहा सर। सेकंड में सुरजीत शुड रिस्पेक्ट, हाँ यहाँ सुरजीत आ पा रहा है, यहाँ सुरजीत आ रहा है क्या? यहाँ सुरजीत आ पा रहा है क्या? यहाँ आ पा रहा है, लेकिन ध्यान से देखो, यानी कि आप जो है सुरजीत को इस एवरीवन से रिप्लेस कर सकते हो, जहां सुरजीत लिख सकते हो वहां पे ये वाला एवरीवन लिख सकते हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन वाला। ध्यान से देखो
समझ में आई बात? यानी कि आप यहाँ पे एवरीवन की जगह पे सुरजीत पढ़ के देखना बेटा, बन रहा है कि नहीं बन रहा? सुरजीत पढ़ के देखो, बना? हाँ ऐसे। तो सुरजीत वॉज रेडी टू प्ले, सुरजीत शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर। यहाँ तो नहीं आएगा सुरजीत ऑफ यू या अशोक बॉट 5 टी-शर्ट्स एंड सुरजीत इज ब्लैक, तो गलत हो जाएगा। सुरजीत ऑफ अस, ये गलत हो जाएगा। सिंपल है ना, आसान लगा बेटा? कमेंट करके बताइए मजा आएगी नहीं? तो दोनों एवरीवन आज मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है? तो इस तरीके से आपको करना होता है, ठीक है? देखो इंग्लिश ना मुश्किल होती नहीं है, डिपेंड करता है पढ़ाने वाला किस मकसद से पढ़ा रहा है, दिल से पढ़ा रहा है या काम चलाने के लिए पढ़ा रहा है, और पढ़ने वाला बच्चा कितना टीचर से प्यार करता है, और उस समय एनवायरमेंट कैसा पढ़ाने पढ़ने का, उस पर बहुत डिपेंड करती हैं चीजें, ठीक है? अगर मैं नौकरी और ड्यूटी में फर्क नहीं करूँ और सिर्फ अपना यह सिलेबस खींचो खत्म करो जल्दी, तो कई चीजें मैं स्किप करके आगे बढ़ सकता हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी चीजें सर छोड़ चुके हैं, ठीक है? जो कि कई प्लेटफॉर्म करते हैं। इतना डिटेल में आप ढूंढ लो कहीं और पढ़ा दे, कोई भी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में पहुंच जाओ, इतनी डिटेल में कोई अगर पढ़ा दे तो बताना मुझे। इतनी डिटेल नहीं पढ़ा सकता कोई, मतलब होगा भी तो बहुत हाई पेड पे होगा, मतलब बहुत पैसे वाले कोर्स होंगे, बहुत महंगे वहाँ मिलता हो तो अलग बात है। तो आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हो, इतना मुझे प्यार देते हो एडिटोरियल में, आपने इतनी जिद करी, कॉलिंग नंबर पे कॉल करके एडिटोरियल की वोकैब स्टार्ट करवा दी, आप लोगों में इतना दम है, तो जाहिर है कि एक अच्छी बॉन्डिंग हमारे बीच में, आपके बीच में। तो फीस चाहे आपकी 10 रुपये हो चाहे 10,000 हो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि कम फीस वाले बच्चे हैं तो कम पढ़ा दिया, नहीं। अंकित सर का शुरू से है कि बच्चों का दिल जीतना, हमको बच्चों का प्यार कमाना है। पैसा अपने आप आ जाएगा बाद में, पहले प्यार कमाना है, समझे? तो वो प्यार क्या होता है, वो आप अगर मीटअप पे होते तो दिखता कि जिस तरीके से बच्चे दौड़ करके सीधा पैरों पे गिर पड़ते हैं ना, मतलब अलग ही लेवल का वो रहता है। ये सब है, खैर तो बस यही है, हम भी सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये सीखने सिखाने का दौर तो चलता ही रहता है। एक दिन हो सकता है कि हमें भी दुनिया में और भी बच्चे जाने, और भी हम भी बाकी टीचर की तरह थोड़े से पॉपुलर हो जाए। तो बस आप लोगों का बस ऐसे ही प्यार मिलता रहे, लेकिन कोशिश करना कि सुबह 8 बजे वाली द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में जरूर आया कीजिए, क्योंकि अगर वो मेरा अच्छा चला, अगर वो मेरा अच्छा अगर ग्रो करता है, तो आने वाले टाइम में और भी नई नई चीजें मैं आप लोगों के लिए जरूर करूंगा, राइट? तो उस वाली क्लास में सारे बच्चे लाइव आने की कोशिश जरूर किया कीजिए। अभी सेशन को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, बाकी उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद जरूर आई होगी। सुबह 8 बजे जरूर आना, और यहाँ पे फीडबैक जरूर देना, ठीक है? आपका जो ग्रुप है वहाँ पे फीडबैक दिया करो आप टेलीग्राम के ग्रुप में, और यहाँ पे ये आपका कॉलिंग नंबर है, मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कोई इशू हो आपको, सीधा यहाँ पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। यहाँ पे आप जो भी पूछोगे सीधा बात अंकित सर तक पहुंचेगी आपकी, और अंकित सर आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। आप जानते हो अंकित सर अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए वो हर तरीके से खड़े हैं साथ में, कभी कोई दिक्कत हो स्टूडेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, बस स्टूडेंट्स के लिए हमेशा खड़े हैं, ठीक है? चलिए, तो यही बात मेरे और अंकित सर और आरडब्ल्यू के सभी टीचर्स में कॉमन है कि बाकी सब कुछ सेकेंडरी है, सबसे पहले हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे, बस, ठीक है? चलिए, तो अभी सेशन पॉइंट करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल सुबह 8 बजे वाली एडिटोरियल की क्लास में, उसके बाद 12:30 बजे द हिंदू एडिटोरियल वोकैब की क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर, बाय।